जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। चलिए आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो धनतेरस की जो विधि है पूजा करने की वो हम जानेंगे। इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन नए बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा है। इस दिन से दिवाली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर और धनवंतरी और यमराज जी की पूजा की जाती है। धनतेरस की पूजा के लिए प्रदोष काल को अति शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2023 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या है। धनतेरस की पूजा 2023 की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा में किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको एक चौकी चाहिए। चौकी स्थापना के साथ आप एक जो स्वास्तिक बना लेंगे जो गणेश जी का होगा और साथ में अक्षित और आटा लेंगे जिससे आप इसको बनाएंगे। आप रोली भी ले सकते हैं। चौकी पर बिछौना के लिए लाल वस्त्र लीजिए। चौकी को शुद्ध कर लीजिए गंगा जल के साथ। माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी और यमराज जी की तस्वीर या मूर्ति लेवें। पूजा की थाली लेवें। सुपारी लें, कुबेर यंत्र लें, कलश लें। लक्ष्मी यंत्र अति आवश्यक है। मौलिया, कलावा, मिट्टी के बड़े दीपक, सरसों का तेल, 13 मिट्टी के दीपक और बाती, कौड़ी, सिक्का, गुड़, शक्कर, चंदन, कुमकुम और हल्दी, अक्षित, रोली लेवें। गुलाब, लाल और पीले पुष्प भी ले सकते हैं। पुष्पमाला, धूप, अगरबत्ती, चढ़ावे के लिए खील, पताशा, धनिया के बीज से बनाए गए प्रसाद, नया झाड़ू, धान, मूंग जो कि आपकी क्षमता के अनुसार उपलब्ध हो, सीजनल फल जो भी आपको मिल जाए, पान, लौंग, सुपारी आपकी इच्छा के अनुसार है। कपूर इत्यादि तो हम पूजा में लेंगे ही। इसके ही साथ साथ आप अपने क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भी धनतेरस की पूजा सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। और अब जानते हैं पूजा की तैयारी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेवें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर और शुद्ध जल से भगवान भास्कर को अर्घ देवें। इस दिन किसी जरूरतमंद को आप दान भी अवश्य दे सकते हैं। धनतेरस के दिन में आप क्षमता अनुसार कोई भी शुद्ध जो भी हो सके आप घर में प्रसाद बनाएं और शुभ वस्तुएं भी जरूर खरीदें। संध्या में प्रदोष काल में पूजा की तैयारी शुरू करें। इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक रहेगा। पूजा स्थल को साफ करके आटा या चावल की मदद से लेपकर उसको स्वच्छ कर लें। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। आप चाहें तो यहाँ स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब यह चौकी स्थापित करके इस पर एक साफ लाल वस्त्र को बिछा लेवें। अब सभी भगवानों के आसन को विराजमान करें और अक्षित डालें। इस चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को भी स्थापित करें कुबेर देवता के रूप में और एक सुपारी को श्री गणेश के रूप में स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्तियां या कोई और वस्तु है जिसकी आप प्रतिमा रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अब एक कलश में जल भरें। इसकी जो कि ग्रीवा पर कलावा बांधें। अब चौकी पर कुछ अक्षर डालकर यह एक कलश को स्थापित कर दें। इसके बाद मुख पर एक बड़ा दीपक रखें और इसे प्रज्वलित करें। यह जल कलश भगवान धनवंतरी का रूप माना जाता है। आप भगवान धनवंतरी जी की प्रतिमा या फोटो भी रख सकते हैं।
यमराज जी की देवता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। बड़ा सा एक मिट्टी का दीपक लेवें और इसमें घी या जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे दीपक को जलावें। इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल देवें। इससे सरसों के तेल से भरकर इसमें 3 या 4 रुई की बाती रख लेवें। 13 मिट्टी के दीपक जो कि आपने लिए हैं उनको प्रज्वलित कर लें, जो कि पूजा की चौकी के आसपास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि कर और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ कर लें। इसके बाद जो भी आप मंत्र जानते हैं उसका उच्चारण करें। अब प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी कुबेर यमदीप और जल कलश पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रौली, चंदन आदि से पंचोपचार की किए पूरी पूजा करें। चौकी पर विराजमान देवताओं को कलावा अर्पित करें। कौड़ी और सिक्का माता के चरणों में भी रखें। इसके बाद सभी भगवानों को अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीजें आप चढ़ा सकते हैं और धूप अगरबत्ती भी अवश्य जलाएं। धनतेरस के दिन जो भी सामग्री खरीदें उसे पूजा में चौकी के पास अवश्य रखें। खील, पताशा और धनिया से बनाए गए प्रसाद मां लक्ष्मी और धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान को अवश्य चढ़ाएं। सोना, चांदी, आभूषण, सिक्के, बर्तन, नया झाड़ू, नमक का 1 पैकेट, धान, मूंग आदि पूजा में अवश्य रखें। चांदी या अन्य किसी की धातु की साफ कटोरी में खीर और फल मिष्ठान भोग लगा सकते हैं। और पान, लौंग, इलायची अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा में भी रखें। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर आप चौकी पर विराजमान सभी देवताओं के आगे उनके पांव के पास छोड़ देवें और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। अब कपूर से आरती करें और सब में प्रसाद को वितरित कर दें। मृत्यु देवता यमराज जी के लिए जो दीपक आपने जलाया है उसे लेकर जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रख देवें। यह दीपक को जलाकर घर में भीतर नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसे घर के बाहर की दहलीज पर ही रखना चाहिए। अगले दिन कलश का जल तुलसी देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देवें। तो दोस्तों, ये था धनतेरस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की बातें। ऐसे ही बहुत से सनातन धर्म से अन्य जो भी अनुष्ठान, पूजाएं, मुहूर्त की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी यह धनतेरस आपके सभी प्रकार के कष्ट और दुखों को हर लेवे और साथ ही माँ लक्ष्मी आपके सभी दुखों को खत्म कर दें और आपको धन धान्य से संपूर्ण कर दे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख, रोग, कष्ट और कर्जा ना रहे। तो एक बार फिर आप सभी को जय माँ लक्ष्मी, जय धनवंतरी भगवान की और जय यमराज भगवान की, जय कुबेर महाराज की, जय माँ आदिशक्ति लक्ष्मी।